112वां सर्ग। जीवन लेकर भाग रहे जिस जिस देश के पैदल भट्ट जहाँ जहाँ जिस प्रकार विनिष्ट हुए उसका वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा। वस्त्र चेदी रूपी चंदनों का वन जहाँ मोतियों के हार वस्त्रों और साफ दर्शनीय होते हैं, कुहाड़ियों की धारों से कटकर दक्षिण सागर में गिर गया। पारस देश के योद्धा अस्त्र प्रवाह से पत्तों की भांति बहाए जाते हुए मोहवश आपस में प्रहार कर मंजुलावन में विनिष्ट हो गए। दरद देश के योद्धा दरदुर पर्वत पर आर पार रहित असीम गुफाओं के बिलों में भय से विदीर्ण हृदय होकर दानवों की भांति विलीन हो गए। बाण बल्लम तलवार और कुहाड़ी रूपी चार शस्त्रास्त्रों की धारा के अग्रभाग से हुए पत्थर कवच आदि के चूर्ण रूप बर्फ को धारण करने वाले बिजलियों से आवेष्टित वारुणास्त्र से उत्पन्न हुए मेघ चले आपस से आघातों से भग्न दंत जिनके दांत टूट गए थे, देहों में रुधिर राशि से लथपथ पीड़ाकांत हाथी मृत्यु के पेट की पूर्ति करने वाले ग्रास के बराबर के पिंड ऐसे हुए। भीषण तोमरों से पिटे गए दरद देश के ही कोई योद्धा रात्रि में अपने रूप से पुरुषों को मोहित करने वाली पिशाचियों द्वारा उपभुक्त हुए और फिर उन्होंने उनके अंग आपस में बांट लिए। यूं बेचारे रेवतक पर्वत में विलीन हो गए। दर्शन देश के योद्धा ताल और तमाल से घने पुराने जंगल में सिंहों द्वारा गले में पैर डालकर हृदय चिरकर मार डाले गए। पश्चिम सागर के तटवर्ती देशों के यवन योद्धा बेला भूमि में मगरों के झुंडों से निगल लिए जाने के कारण मर गए। शक और रक्तमयी बाण राशि को क्षण भर में भी सहन न कर सके एवं रमठों के प्राण कमलिनी समूह की भांति मारे भय के कांप उठे। श्रवण नक्षत्र के संस्थान के शरीर गठन के समान 3 शिखराग्रों से युक्त महेंद्र पर्वत स्वर्ग में जा रहे योद्धा से परिविष्ट होकर मेघों से परिवृत्त सा हो गया। तंगण योद्धाओं की सेना जिसका आकार सुंदर स्वर्ण के समान था, चोरों द्वारा वस्त्र आदि लुंठन पूर्वक छिन्न भिन्न की गई। फिर निशाचरों द्वारा एकांत में चट कर दी गई थी, जियो मिटिया मेट हो गई। तेलण के सेना के भक्षण के समय वहां का भूमि तल चारों ओर घूम रहे लाठी लिए हुए एवं चमक रहे निशाचरों से नक्षत्र मंडल से आकाश की नाय शोभित हुआ। उक्त विपत्ति की विजय होने पर जगत रूपी गुहा वाला अंतरिक्ष लोक मेघों के पृथ्वी बिलों में गर्जन की प्रतिध्वनि से गंभीर घूम ध्वनि युक्त विपुल मृदंग ध्वनि युक्त होकर मानो उसका प्रचुर यश गाने के लिए उद्यत हुआ। मछलियों के विहार रूप शेवाड़ के छोटे से तालाब के भाग्यवश सूख जाने पर जल शून्य होने पर बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य असरण होकर खड्गों से जर्जर हुए अनन्यायी द्वीपों के योद्धाओं ने अपने प्राणों का परित्याग किया। जीते हुए सकल द्वीपों के योद्धा सहस्त्रादि में छिपकर 7 दिन तक विश्राम कर चिकित्सा आदि चारों गांवों के पूरे होने से स्वस्थ होकर प्राणवृष्टियों से क्लेशित होते हुए कठिनाई के साथ धीरे धीरे अपने देशों को चले गए। मारे भय के गंधमादन पर्वत के पुनांग वृक्षों के झुरमुट में इकट्ठे हुए
गांधार देश के योद्धाओं की विद्याधर कुमारियों ने रक्षा की। हूण, चिन्ह और किरातों के सिर विपचित से छोड़े गए मुंह में आग से युक्त वेगवान चक्रों से कमलों की तरह काटे गए। नीलिप नामक देश के योद्धा कमलनाल में उगे हुए निश्चल कांटों के समान विप्रश्चित के भय के मारे प्रत्येक वृक्ष में वृक्षमयी से निश्चल हो चिरकाल तक निवास करते रहे। मृगों और पक्षियों के विहार के लिए सुंदर रंगभूमि रूप पर्वत और वन भूमियों में विपरिचित के आगमनों से या शस्त्रास्त्रों के संपातों से चारों ओर अत्यंत घबराहट फैल गई। करंजन वन के कठोर कंटक स्थल नामक योद्धा दस्युओं के देश में करंजन आदि के वनों में छिप गए। पारसी योद्धा समुद्र के तरंग वेग से परली पार पहुंच गए। वायु से पाकर होकर प्रलयकाल तारों के समान गिर पड़े। समुद्र को तरंगों के आंदोलनों द्वारा कूटने वाले पत्थरों की मार से पर्वत शिखरों पर चिन्ह करने वाले सब दिशाओं के वनों को झकझोर कर विनष्ट करने वाले तथा प्रलय की आशंका पैदा करने वाले प्रचंड पवन बहने लगे। शुद्ध हुए शास्त्रास्त्रों और वायु द्वारा मूसलधार वृष्टि से संपन्न होकर कीचड़ और जल से सराबोर गंभीर घुम शब्द युक्त तथा दृश्य हो गई। साई साई शब्द करने वाली वायुओं से महासागर के प्रवाह से बर्फ छप छप शब्द के साथ पृथ्वी पर गिरने लगा। वायु से उड़ाए जा रहे विदूर देश के रथिक लहरों का सा चित्कार करते हुए कमलों से भ्रमरों की तरह रथों से तालाब के जल में गिर गए। उनकी पैदल सेना तो पास में शस्त्रास्त्र राशि के रहते भी विपरिचित की चक्र राशि से आंख के आंसुओं से भर जाने के कारण मूसलाधार वृष्टि होने पर धूल राशि के समान भागने में समर्थ नहीं हुई। हूण देश के योद्धा उत्तर सागर के रेतीले तट पर सिर तक डूबकर भूमि में गाड़ने के कारण मटमेला हुआ लोहे का शूल जैसे जो मोर्चे लोहे का जंग से युक्त होने से क्लेद युक्त हो जाता है, वैसे ही क्लेद युक्त हो गए अर्थात सड़ गए। शक योद्धाओं को पूर्व सागर की तटभूमि की इलायची वन श्रेणियों में पहुंचाकर विप्रचित ने उन्हें एक दिन तक बांध कर छोड़ दिया। अतः वे यमलोक नहीं मरे। मंद्र देश के योद्धा धीरे धीरे सिसकते धुलोक के समान ऊंची पर्वत की चोटी से महेंद्र पर्वत पर गिरे और अपने आश्रम के मृगों की भांति मुनिवरों के ने खान पान स्थान आदि प्रदान द्वारा उन्हें आश्वासन दिया। जो योद्धा सहाद्री में प्रविष्ट हुए थे वे तो मूकांबिका के समीप कुटजाड्य नामक सहाद्री शिखर के देव बिल में भाग्यवश प्रविष्ट हुए। युक्त बिल से उन्हें एक ऐहिक और परलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो गई। कभी कभी भाग्योदय में अचानक अनर्थ से भी अर्थ मतलब पुरुषार्थ हस्तगत हो जाता है, कारण कि मरने के लिए वे सुरबिल में घुसे थे किंतु उन्हें सिद्धियां मिल गई। दास्तान देश के योद्धा पुराने पत्ते के समान दरदुराणी में पहुंचे। वे मूर्ख विषफल खाकर वहीं पर अपने आप मर गए। है देश के योद्धा हिमालय में तालीय न्याय से विशल्यकरणी औषधि को खाकर विद्याधरों की भांति आकाशचारी होकर अपने घर चले गए। इसी प्रकार बंग के योद्धा भी हिमालय की औषधियां खाकर मनुष्यों की नाई
कुम्भलाई शेखर पुष्पों के से युक्त हो, बाणों के चूक जाने से, केवल धनुषों से युक्त हो, अपने अपने घर आए। मारे भय के आज भी बाहर न निकलने के कारण पिशाचता को प्राप्त हुए जैसे दिखाई नहीं पड़ते। अंग देश के योद्धा विद्याधरों का पद प्रदान करने वाले वनफलों के भक्षण से स्वर्ग में विद्याधर होकर वहां विद्याधरियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। पारसी योद्धा ताल और तमाल के वृक्षों में प्रविष्ट होते ही शत्रुओं ने उनके अंग काट डाले, अतः एवं बेचारे मूर्छा को प्राप्त हो गए। वहां पर भ्रांतिवश विमानचारी ऐसे हो गए। एवच कलिंगों की चंचल और निस्सार हथियारों से युक्त चतुरंगणी सेना अंग देशवासी योद्धाओं से घायल होकर तंगण देश में पहुंची। शाल्व देश के योद्धा बाण, पत्थर और जल से युक्त शत्रु सेना के आक्रमण करने पर अपने प्रभु के साथ धराशायी हो गए। वे आज भी उस देश के ग्राम देवता रूप प्रतिमा बनकर स्थित है। प्रत्येक दिशा की ओर भाग रहे असंख्य योद्धा तरंगों से व्याप्त नगरों में लीन हो गए। केवल सागरों में ही लीन नहीं हुए, किंतु खेतों में, जंगलों में, नगरों में, जलों में, स्थलों में, पहाड़ों में, नदी और समुद्रों के तटों में, नहरों में, ब्राह्मणों के दिए गए माफी ग्रामों में, नदियों में, समुद्रों में, भृगों में, वक्षों में, कस्बों में, कुशक जगहों में, पर्वतों में, कुओं में, गुहाओं में, गृहों में विनष्ट हुए भगोड़े सैनिकों को बचाने में कौरव समर्थ था। 112वां सर्ग समाप्त।